दोस्तों अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। हो सकता है आपको आज ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग एक नया सब्जेक्ट है लोगों के लिए, बट यहां पर पैसे बनते भी हैं और खोते भी हैं लोग। ज्यादातर लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर नुकसान कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मैं और मेरी टीम क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे और मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, क्रिप्टो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करके क्या आप पैसा कमा सकते हैं? जवाब है हाँ, आप पैसे बना सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करके, पर आपको क्रिप्टो के नियम सीखने पड़ेंगे। देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली पैसा कमा कर दे सकती हैं, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, लोग उन स्ट्रैटेजीज की बात ही नहीं करेंगे। लोगों को क्रिप्टो के अंदर जैसे फंडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सब क्या कर रहे हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिर्फ इसी पे ट्रेड कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा पिछले 1 साल में जो भी हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स रही हैं वो हम आपको बताएं। क्या करने से फ़ायदा हो रहा है, क्या करने से नुकसान हो रहा है, सिर्फ बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। सो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे अभी भी यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड चल रहा है, बट इस अकाउंट के अंदर आप देखोगे ज़्यादातर जो आपको यहाँ पर ट्रेड्स दिख रही हैं ये ऑप्शंस की दिख रही है। हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा, जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करता हूँ सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो है क्या? अब अगर आप लोगों की डेफिनेशन की बात करोगे, लोग इसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। लोग बात करते हैं कि भाई बिटकॉइन कल को डॉलर को रिप्लेस कर देगा, आपको आईएनआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, पैसे ट्रांसफर करने के लिए क्रिप्टो एक बहुत आसान तरीका है, खासकर जब हम स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं। स्टेबल कॉइन्स के ऊपर अभी हाल ही में यूएस के अंदर भी आपको पता है बिल पास हो गया है। तो स्टेबल कॉइन्स जैसे कि यूएसडीटी, ठीक है, तो स्टेबल कॉइन्स की जब हम बात करते हैं तो हम पैसे को बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको इंडिया से दुबई पैसा भेजना है, दुबई से आपको मलेशिया भेजना है, मलेशिया से आपको सिंगापुर भेजना है, वियतनाम भेजना है, आपको अमेरिका भेजना है या ऑस्ट्रेलिया भेजना है, आप सेकंड्स के अंदर क्रिप्टो से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को। पहले आपको बैंक के थ्रू करना पड़ता था, उसमें स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, टाइम लगता है। सो ठीक है, पैसे भेजने के लिए ये बहुत आसान है कि आपने बिटकॉइन को भेजा और आपका सामने वाले पार्टी को भी बिटकॉइन रिसीव हो गया। सो ट्रांसफर ऑफ मनी इससे बहुत आसान हो रहा है। बट जब हम कॉइन्स की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले कॉइन्स, व्हाट इज दिस? अब यहाँ पर जब मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो इसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कॉइन्स, ठीक है, मदर करेंसी हो गया ये। कि सबसे पहले बिटकॉइन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, कोलैप्स आया था, स्टॉक मार्केट डूब गई थी, बैंक्स बंद हो गए थे, तो किसी को लगा भाई बैंक्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया। अब लोग बोलते हैं सतोशी नाकामोटो ने किया, मुझे नहीं पता सतोशी नाकामोटो कौन है, बट किसी ने किया तो मुझे लगता है किसी फ्रस्ट्रेटेड आदमी ने किया जिसका बैंक में पैसा रखा था, लीमन ब्रदर कोलैप्स हुए थे तो उसका पैसा डूब गया होगा, तो उसने सोचा कि भाई यहाँ से बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी जन्म ले सकती है और यहाँ पर क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड होगी। अब डिसेंट्रलाइज मतलब बैंक्स पे कंट्रोल होता है, ठीक है, बैंक्स पे कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हमारे इंडियन बैंक्स पे आरबीआई का कंट्रोल है, बट डिसेंट्रलाइज करेंसीज पे किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, तो यहाँ पर एक आपको समझ आया कि ये ट्रांसफर के लिए काम आ रहा है। दूसरा, इसका बेनिफिट क्या समझ आया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे कोई एक पार्टी या एक देश कंट्रोल नहीं करता। तीसरी चीज, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। सो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से क्या है कि इसका प्राइस जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे, मैं आपको यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, फ्यूचर्स पे जाते हैं, ये भी हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली बिटकॉइन का चार्ट है। और अगर मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट दिखाऊँ तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे बिटकॉइन आपको भागता हुआ दिखेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। बट अगर आप देखें तो ये बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा इसके वॉलेटाइल मूव्स होते हैं। ये तो बिटकॉइन है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि अगर सप्लाई लिमिटेड है तो कितनी सप्लाई है? टोटल बिटकॉइन की सप्लाई है 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है, जिसमें से 19.9 मिलियन बिटकॉइन ऑलमोस्ट माइन हो चुके हैं। अब ये माइनिंग क्या होता है? बेसिकली क्या है कि जब भी आप बिटकॉइन किसी को भेजते हो, ठीक है, आपने यहाँ से बीटीसी भेजा, ये बीटीसी गया, तो ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये कहाँ स्टोर होगी? तो ये ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाती है। और ब्लॉकचेन पर हर कोई देख सकता है कि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं।
अब ब्लॉकचेन पर जो ये स्टोर होती है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आप समझ लो, और ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी मशीन सॉल्व कर रही हैं जिन्हें हम बोलते हैं बिटकॉइन की माइनिंग मशीन्स। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और जो बिटकॉइन माइनर्स ने मशीन्स लगा रखी हैं तो इन माइनर्स को कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो रिवॉर्ड में इन्हें बिटकॉइन मिलता है। ठीक है, तो बिटकॉइन क्योंकि मिलता है तो ये बिटकॉइन की माइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है। तो करते करते प्रॉब्लम सॉल्व होते होते ट्रांजैक्शंस होते होते 19.9 मिलियन बिटकॉइंस ऑलमोस्ट माइन हो चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि 1 मिलियन के आसपास जो बिटकॉइंस है वो माइन होने बाकी हैं। तो माइन होने पर एक इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बिटकॉइन हाल्विंग। अब बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है? बेसिकली बिटकॉइन हाल्विंग एक प्रोग्राम्ड इवेंट है। ये रफली हर 4 साल में एक बार होता है, जिसमें होता है क्या कि जो नए बिटकॉइंस माइन हो रहे हैं, जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिल रहा है, वो हर 4 साल में हाफ हो जाता है। तो अभी रिसेंटली जो बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी वो अप्रैल 2024 में हुई थी। अब अगर आप अप्रैल 2024 पर जाएंगे, ये देखिए यहां से, आपको बिटकॉइन के अंदर एक जबरदस्त तेजी दिखी। तो हाल्विंग के बाद क्या होता है, माइनर्स को रिवॉर्ड कब मिलते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस शूट अप करता है। अब नेक्स्ट बिटकॉइन की हाल्विंग कब है? वो 2028 के अंदर है। अब यहाँ पे आपको माइनिंग का आई होप कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करी कि जो माइनर्स होते हैं वो वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को एंड ऐड न्यू ब्लॉक्स टू द ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन पे न्यू ब्लॉक्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से रिवॉर्ड मिलता है। अब ये हो गया हमारा बिटकॉइन के लिए, बट इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स का मतलब होता है ऑल्टरनेट कॉइन्स। अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे ऑल्ट कॉइन्स, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स होते क्या है। ठीक है, ये भी क्रिप्टो करेंसी होती है अदर देन बिटकॉइन, इसलिए इन्हें ऑल्टरनेटिव कॉइन्स कहते हैं। इसके अंदर सबसे जो पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका इथीरियम का है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अभी हम ट्रेडिंग के ऊपर हैं, इसलिए हम क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमें फोकस करना है कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश पूरी करूँ। अब हम ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़े तो सबसे पहले समझते हैं कि ज़्यादातर लोग क्रिप्टो में क्या करते हैं, वो स्पॉट में बाइंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि बाय एंड होल्ड। अब किसी ने होल्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, HOLD होता है बट उसने DL कर दिया था, तो उसे हॉडल बोलना शुरू हो गया। और जो लोग क्रिप्टो के अंदर बाइंग करते हैं वो अपने आप को हॉडलर्स बुलाते हैं कि हम हॉडलर्स हैं, हमने होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे हमने बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाते हुए देखा। बट ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मुझे क्या दिखता है, पंप एंड डंप दिखता है। कोई भी अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर सकता है, आप भी अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर सकते हो, आप भी एक टोकन लॉन्च कर सकते हो। बट अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग यहाँ से पैसा बना के निकलते हैं। स्पेक्यूलेशन बहुत तगड़ा होता है, प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक डंप मारता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको ज़्यादातर कॉइन्स दिखाऊंगा, बिटकॉइन को आप हटा दीजिए, ठीक है, ये बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना जो पॉपुलर कॉइन्स हैं इनसे हटा दीजिए, आप कोई भी और कॉइन ले लीजिए। रैंडमली हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं, ये देखिए क्या हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम है, कॉइन ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और फिर सीधा डंप। सिमिलरली कोई भी और कॉइन रैंडमली मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, ये खुला, ये देखिए ये ऊपर गया फिर सीधा डंप। फिर कोई और कॉइन ले लीजिए, कोई भी रैंडम क्लिक कर दीजिए, ऊपर तो गया ही नहीं, डंप ही हो गया। ठीक है, फिर और कोई कॉइन ले लीजिए, ठीक है, कोई भी मतलब एनी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर यही कहानी है। तो मैं इसलिए क्रिप्टो के अंदर होल्डिंग को प्रेफर ही नहीं करता। अगर आप मतलब देखो, मैं आपको बस वो बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ। मैंने कभी कोई क्रिप्टो के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और कोई मुझसे पूछता है तो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं ETFs में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ओनली ETFs में इन्वेस्ट करता हूँ। क्रिप्टो के अंदर मेरा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कोई अगर आदमी बोलेगा अरे यार तू बहुत मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, बिटकॉइन तो पता नहीं कहाँ जाएगा, चांद तक जाएगा, हो सकता है मैं चांद पे ना जा पाऊँ, बट मैं पृथ्वी के ऊपर भी खुश हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को ETF से जो रिटर्न मिल रही है मैं उससे खुश हूँ। आपको लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन लाना पड़ता है, ठीक है। मैंने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ये हो गया तो शायद मैं इसे बर्दाश्त ना कर पाऊँ। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इन्वेस्ट करें और ज़्यादा ना करें, ठीक है। और आजकल लोगों ने SIP भी करना शुरू कर दिया है, वो एक ऑल्टरनेट हो सकता है। बट मैं खुद से कोई बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, तो मैंने पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया। बट येस, हम ट्रेडिंग रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मुझे क्रिप्टो में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखी
टाइम लिया मैंने, बट यस क्रिप्टो के अंदर अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए हम क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप बाइंग कर लीजिए, बट बाइंग करना रिस्की क्यों है? क्योंकि आपकी कैपिटल खत्म हो सकती है। अब हम जब ट्रेडिंग पर आते हैं तो क्या ट्रेडिंग आसान है? आंसर है बिल्कुल नहीं, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है भाई क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर मूव्स बहुत वॉलेटाइल है, कुछ भी ऐसे 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 चार्ट जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बट क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो कॉन्टिन्यूसली पैसा बना के दे रही हैं? आंसर है हाँ है, और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे सो यहाँ पर हम इस कॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मार्जिन मोड अलग है। नेक्स्ट वीडियोस को मिस मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप मार्जिन मोड क्या होता है, इसे आइसोलेटेड पे ट्रेड करना है तो आइसोलेटेड पे शिफ्ट कर दो, नहीं मेरा अकाउंट तो पोर्टफोलियो मोड पर है, मैं तो पोर्टफोलियो पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मेरी पोजीशंस जो चल रही हैं ये सारी की सारी ऑप्शंस में चल रही हैं, और कमाल की बात देखो यहाँ पे रेड कलर है तो इसका मतलब है मैंने सेल किया हुआ है, कुछ $15,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, मुझे छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, मेरे को छेड़ना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आ सकता है, कितना आ सकता है हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूसली सही चल रही हैं, इनके ऊपर मैं बात करूँगा। किन चीज़ों की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है लोगों को पता ही ना हो, जैसे फंडिंग के ऊपर लोगों को बहुत कम नॉलेज है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं, जैसे जब आप ऑर्डर्स पर जाते हो, जब आप बाय करते हो सेल करते हो, ठीक है, सो अगर आप बाय करेंगे सेल करेंगे, कोई भी यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए जाता हूँ, ठीक है, आप बाय करने जाते हो सेल करने जाते हो तो आपको यहाँ पर ऑर्डर्स के लिए अलग अलग ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। अब ये क्या होता है ये सब आने वाली वीडियोस में डिटेल में मुझे बताना है, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा वीडियोस को। ये हमारी पहली वीडियो थी तो मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे हमारे पास ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर्स। अब फ्यूचर का मतलब क्या है? यहाँ पर जब आप फ्यूचर्स पे क्लिक करते हो अब आपके पास सारे कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे कॉइन जो भी आपके पास डेल्टा एक्सचेंज पे लिस्टेड है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे देता हूँ, आप डेल्टा पे जाके अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपको ट्रेडिंग की जो फीस लगती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट चाहिए तो लिंक यूज़ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट का। अगर आप डायरेक्टली डेल्टा पे अकाउंट खोलेंगे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर ट्रेड करने जाएंगे तो आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप नए हैं तो डेमो ट्रेडिंग से शुरू करना, आपको समझ आएगा, आपने ट्रेड ली, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, ऊपर नीचे मार्केट जाते हुए कैसे दिखती है, यू विल सी। और डेमो ट्रेडिंग में आपको ट्रेड करने के लिए $1,000 मिलेंगे, पहले उससे पैसा बना के देखो, अगर बन रहा है तो रियल ट्रेड करना। हाँ, रियल ट्रेड और डेमो ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है, मुझे भी समझ आ रहा है, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, रियल ट्रेडिंग में होते हैं। बट आई डोंट वांट, अगर आप नए आए हो तो एकदम से आके पैसा लूज कर दो, तो डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया तो अब हम समझते हैं फ्यूचर्स पे। देखो फ्यूचर्स पे आप कोई भी कॉइन पर जा सकते हो। एग्जांपल मैं बिटकॉइन की बात करूं, ये बिटकॉइन पे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 200x की लेवरेज मिल रही है। अब मेरे पास पोर्टफोलियो मोड है तो लेवरेज ऑटोमेटिकली आएगी। ऑटोमेटिकली कैसे आएगी? मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला मुझे 100 लॉट बाय करने हैं, तो ये लेवरेज अपने आप 119% की दे रहा है। बट ऐसा और अकाउंट में नहीं होता, तो और अकाउंट में कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर दूसरे एक अकाउंट पे चलते हैं, ये क्रॉस मोड है, ठीक है, ये क्रॉस में चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ 150x की लेवरेज चाहिए, 100x की लेवरेज चाहिए, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब लेवरेज को यूज करना लोगों को बिल्कुल नहीं आता। लोगों को लगता है अरे 100x की लेवरेज 1% आपके अगेंस्ट में गया तो लिक्विडेट हो जाओगे। लिक्विडेट हो गया आप आइसोलेटेड मोड पे, इसलिए मुझे सुनना, मैं क्रॉस मोड पे हूँ, मैं लिक्विडेट नहीं होऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मैंने यहाँ पर जाके बिटकॉइन को लेट से सेल किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 200x पे किया तब भी फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट में पैसे हैं तो कुछ नहीं होगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेवरेज सेलेक्ट करते हैं। 1x का मतलब क्या होता है? 1x का मतलब होता है कि जैसे कॉइन ऊपर या नीचे जाएगा बस बिल्कुल वैसे ही पैसा आएगा। आपको बिटकॉइन को खरीदने के लिए पूरे $90,000 चाहिए होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं 1x पे जाके यहाँ पे BTC लिखता हूँ 1, तो पूरे $90,000 चाहिए, इतने तो अकाउंट में ही नहीं है। बट अगर मैंने इसे 200x किया, एग्जाम्पल है, तो सिर्फ $500 में जाके मैं एक बिटकॉइन खरीद सकता हूँ। $500 में जाके एक बिटकॉइन खरीद सकता हूँ। क्या हमें 200x की लेवरेज लेनी है? नहीं। कब लेनी है ये मैं समझाऊंगा।
ये सब कुछ समझाने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है, तो बड़ा मजा आएगा आपको समझने के लिए। सो लेवरेज एग्जाम्पल 10x ली तो $90,000 की जगह कितने $9,000 लगेंगे। अगर मैं 20x की लेवरेज लूंगा तो कुछ $4,600 के आसपास लगेंगे। आई होप आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो ये बाय और सेल पे सेम है। फिर क्या होता है कि एक लिमिट ऑर्डर होता है, मैं अपना प्राइस खुद डाल सकता हूँ कि अगर मुझे बिटकॉइन को बाय करना नहीं अभी नहीं करना, जब ये 89,000 पर आए तब बाय करना। तो अगर मैंने 89,000 पे जाके एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया 0.1 बिटकॉइन, तो यहाँ पर लॉट्स होते हैं, लॉट को समझो। अगर मैं एक लॉट लेता हूँ तो एक लॉट को बाय करने के 20x पे मुझे सिर्फ $4 लगे, ठीक है। तो आप लॉट में बाय कर सकते हो, आप USD में बाय कर सकते हो। आप कह सकते हो मुझे $100 की नोशनल वैल्यू से ट्रेड करना है, तो आपकी $4 लगेंगे $90 की नोशनल वैल्यू पे। अगर आप $1,000 की नोशनल वैल्यू पर जाते हो तो $50 लगेंगे, वही लेवरेज का सीन। तो ये हो गया लिमिट पे बाय करना। एक होता है मार्केट पे, जब आप मार्केट पे जाते हो तो आप डायरेक्टली बोलते हो कितने का बाय या कितने का सेल करना है, जो प्राइस चल रहा होगा उस पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे आपको दिखा रहा है, ठीक है। इन लिक्विड कॉइन्स पे मार्केट पे मारा तो लेते ही नुकसान आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फ्यूचर्स के अंदर हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, जो हमें स्पॉट में ऑप्शन नहीं मिलता। जब हम स्पॉट में थे तो अगर आपको ध्यान हो हम सिर्फ बाय कर रहे थे, स्पॉट में हम सिर्फ बाइंग कर रहे थे, हम सेलिंग नहीं कर सकते थे। फ्यूचर्स में क्या होता है, मुझे लग रहा है प्राइस ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं नीचे जाने पे सेल कर सकता हूँ। ये मुझे एक एडवांटेज मिलता है फ्यूचर्स के अंदर। दूसरी चीज, फ्यूचर्स के अंदर मुझे लेवरेज मिल जाती है जो कि मुझे स्पॉट में नहीं मिल रही थी, तो मैं लेवरेज लेके ट्रेड कर सकता हूं। लोग इसलिए फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। एक लास्ट तरीका है ऑप्शंस में ट्रेड करना। ऑप्शंस आपको हर चीज के नहीं मिलेंगे। डेल्टा एक्सचेंज में आपको बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शंस में अलग अलग एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने मेन अकाउंट पे, अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में एल्गो में भी हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ट्रेड कर रहे थे। तो ऑप्शंस के अंदर एक ब्यूटी, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों में, ऐसा नहीं जैसे सेलिंग अच्छी होती है। आने वाली वीडियोस में हम ऑप्शंस को भी डिटेल में समझेंगे। ऑप्शंस के अंदर भी सेम है कि आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो किसी भी चीज़ को। बट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। इसे मुझे डिटेल में समझाना है, मुझे जल्दी नहीं है, आई होप आपको भी नहीं होगी। तो अगर आपको डिटेल में क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है तो मुझे इंटरेस्ट चेक करना है आपका। आप कमेंट में लिखिएगा यस। यस का मतलब है कि आपको डिटेल में क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है। सो मैं ट्राई करूंगा। देखो, अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो मैं फिर बिल्कुल टाइम लेके, हो सकता है 15, 20, 25 वीडियोस बनाऊं इस सीरीज के अंदर। अगर रिस्पॉन्स नॉर्मल लगा तो फिर मैं हो सकता है 10 ही वीडियो के अंदर आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूं और इस सीरीज को खत्म कर दूं। सारा काम है आपके रिस्पॉन्स पे। व्यूज आएंगे, आपने वीडियो को शेयर किया तो मुझे लगेगा कि यस आपको इंटरेस्ट है, आप डिटेल में सीखना चाहते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। और ये मैं आपको पहले बोल रहा हूं, क्रिप्टो मार्केट रिस्की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो रिस्क है तो इश्क, ऐसा लोग बोलते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क को हमें कंट्रोल करके चलना है। कैसे कंट्रोल करेंगे, दिस इज व्हाट आई विल टीच यू। जैसे हम खुद करते हैं, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, बस आपको बने रहना। फ्री में सीखने को मिल रहा है। लोग इसके आपको इस तरीके के कोर्सेज के आपको हज़ारों लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। फ्री की मुझे पता है लोग कम इंपॉर्टेंस करते हैं, बट अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और अगर आपने कमेंट में यस लिखा तो मुझे समझ आएगा आपको इंटरेस्ट है। अगर आप नए हैं तो डेल्टा एक्सचेंज पे आज ही अकाउंट खुलवा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम आने वाली वीडियोस में डेल्टा के सारे फीचर्स एक एक करके समझने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। सो यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।